आज इस पार्टी पे बाप बेटे का कब्जा है। भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का कब्जा है। नौकरियां जितनी लगी हैं जरा इसके अंदर झांक के देखो। हर जिले में, हर हलके में इनके रिश्तेदार बैठे थे और बगैर किसी से बात किए। यही तो मैं कह रहा हूं कि तानाशाही है, बाप बेटा की तानाशाही है। जो चाहते हैं फैसला कर लेते हैं। कैंडिडेट भी इन्होंने आदमपुर का अपनी मर्जी से बना दिया, ना किसी से पूछा, ना किसी से सलाह करी। चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, दूसरी पार्टियों से लड़ना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस में तो कब्जा करे बैठे हैं, हमें छोड़नी पड़ेगी। ऐसे बहुत लोगों ने मजबूरी में कांग्रेस छोड़ी है, इन लोगों की वजह। हमारे साथ मौजूद हैं कलोई हलके के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। आजकल चौधरी साहब ने पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है। राजनीति में किस प्रकार की संभावनाएं हैं और वो अपनी विरोधाभास किस तरह से व्यक्त करते हैं, इन्हीं को जानने के लिए हम जानेंगे कृष्णमूर्ति हुड्डा से उनकी राय। तो साहब, आपका हरियाणा तक में स्वागत है। धन्यवाद। हुड्डा साहब, पिछले लंबे समय से ऐसा देखने में आ रहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस में ही रहते हुए आपने मोर्चा खोला हुआ, इसके क्या मायने हैं? देखिए, प्रजातंत्र है कांग्रेस पार्टी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रह के सोनिया जी के खिलाफ बोल रहे थे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। G23 बनाया और उन्होंने एक ग्रुप बना के एक प्रेशर पॉलिटिक्स करके सत्या हथियारी। तो मेरा सत्ता हथियाने का तो मेरा एम नहीं है, लेकिन जो बात गलत हुई है उन बातों को मैं उजागर कर रहा हूं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने G23 बनाया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें फ्री हैंड कर दिया हरियाणा में। देखिए, मेरा अनुमान है कि कांग्रेस हाईकमान ने इसलिए फ्री हैंड दे दिया कि वो G23 को तोड़ना चाहते थे और कांग्रेस हाईकमान उसमें कामयाब हो गया। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को बड़ी हैवी प्राइस पे करनी पड़ी क्योंकि गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ के कपिल सिब्बल दूसरी पार्टी में चले गए और मेन लोग यही लोग थे। और हुड्डा उस समय तो बहुत चतुर आदमी है। पहले वीरेंद्र सिंह के साथ भी ऐसा किया, जब पार्टी छोड़ने लगे तो वीरेंद्र सिंह से तो पार्टी छोड़वा दी, आप कांग्रेस में बने रहे। वही काम आप किए ना। चौधरी साहब, एक देखने में आ रहा है कि आप हुए, सुभाष बत्रा जी हुए, किरण चौधरी जी हुए, कैप्टन अजय यादव हुए, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा जी, सभी एक मंच पर आकर के एक तरह से एक कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुलकर के मुखालफत कर रहे हैं। एक तरह से इसके क्या मायने हैं? देखिए, खुल के मुखालफत नहीं कर रहे, जो बातें गलत हो रही हैं। हमने इनको अलग कमरे में बैठ के भी कहा इनको कि भाई ये काम ना करो। 2 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें 5 स्टार होटल में खाना खिलाया था, मैं और सुभाष बत्रा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और मैंने एक बात कही कि अगर आप हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हो तो कुमारी शैलजा को साथ लेना पड़ेगा, किरण चौधरी जी को साथ लेना पड़ेगा, रणदीप सुरजेवाला को और कैप्टन अजय सिंह को साथ लेना पड़ेगा। जब तक ये लोग सारे साथ नहीं होंगे पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। आज हालत ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक होता था वो हमसे दूर जा चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह की वजह से दूर गया है। तो मैं ये कह रहा हूं, हम लोग जो खिलाफत करते हैं, खिलाफत नहीं कर रहे, हम इसको आगाह कर रहे हैं, हम इसको अलर्ट कर रहे हैं ताकि ये ठीक ढंग से कांग्रेस पार्टी को चलाए। आदमपुर उपचुनाव है, लेकिन सभी लोग एकजुटता जो है कांग्रेस में नजर नहीं आए, तो हो सकता है इसके भी परिणाम जो है सामने आ सकते हैं। कांग्रेस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। 100% भुगतना पड़ेगा। जब इसका चयन हुआ कैंडिडेट का, अब मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूं कांग्रेस में हरियाणा में, मैं और सुभाष बत्रा सबसे सीनियर मोस्ट हैं। हमें बुलाया नहीं, हम 40 साल से डेलीगेट बन रहे थे, हमें डेलीगेट नहीं बनाया। जब इस प्रकार की बातें होंगी फिर आप उम्मीद करते हो कि कभी कांग्रेस सत्ता में आएगी? कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो इस पार्टी को अपनी जेबी पार्टी बना लिया है। आज इस पार्टी पे बाप बेटे का कब्जा है। भूपेंद्र सिंह और उसके बेटे दीपेंद्र हुड्डा का कब्जा है। तीसरे आदमी को नजदीक नहीं लगने देते, फैसले कर लेते हैं बाप बेटा। सुबह उससे बेचारे शरीफ आदमी है वो उदय भान, उससे दस्तखत करा लेते हैं। तो ये हालात कांग्रेस के हो गए हैं जो आज तक कभी कांग्रेस के हालात कभी नहीं हुए। आप दोनों बाप बेटे को इस स्थिति में दोषी मानते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे देखने में कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ तो है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की तरफ ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ऐसा क्या कारण? नहीं, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसी से नहीं है। जो गलत है वो गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत लोगों को वायदे किए, वो पूरे नहीं हुए। बेटे ने भी दुनिया भर के लोगों को नौकरी के वायदे किए, वो पूरे नहीं हुए।
तो इनसे पूरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र नाराज है, क्योंकि ये लोगों को मीठी गोलियां देते थे और जो प्रॉमिस करते थे वो पूरी नहीं होते थे। हमारा एक रिकॉर्ड रहा है, मैं तो 5 साल ही में मिनिस्टर रहा, जिसका हाँ कर दी तो हाँ और जिसकी ना है तो ना। ये हर आदमी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह हकीकत में कोई भी खुश नहीं हो पाता। दीपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं कि जितना विकास, जितनी नौकरियां 10 साल के कार्यकाल में, हुड्डा के कार्यकाल में हुई, इतना इतनी तो कभी लगी नहीं, इतना तो विकास कभी हुआ ही नहीं। नौकरियां जितनी लगी हैं, जरा इसके अंदर झांक के देखो, हर जिले में, हर हलके में इनके रिश्तेदार बैठे थे और 50% से ज्यादा नौकरियां भ्रष्टाचार समा गया, उनको भ्रष्टाचार खा गया। सही लोगों को नौकरी नहीं मिली, इसलिए लोगों में रोष है। आप अंदाजा लगाओ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हलका, जहां से वो 5 बार एमएलए रहे, और मेरी सभा में 5000 आदमी आ जाए, तो इससे क्या साबित होता है कि लोगों के अंदर रोष है। नौकरियां लगी जरूर, लेकिन बहुत सी नौकरियां पैसे से लगी। चंडीगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय में एक हॉल कमरा बनाया गया है, मीटिंग हॉल कमरा, उसका नामांकन पिछले दिनों किया गया, वो चौधरी रणबीर सिंह जी के नाम पे किया गया। इसको किस मायने में, उसको विपक्ष भी उसको मुद्दा बना रहा है। देखिए, जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। हरियाणा के 2-3 बहुत बड़े नेता रहे हैं। चौधरी बंसीलाल का बहुत बड़ा नाम रहा है, पंडित भगवत लाल जी का बहुत बड़ा नाम रहा है, पंडित श्रीराम शर्मा भी बहुत बड़े लीडर रहे हैं, और चौधरी दलवीर सिंह वो भी बहुत बड़े लीडर रहे हैं। अगर ये उनके नाम से होता तो अच्छा लगता, और ये सारे चौधरी रणबीर सिंह के मुकाबले में बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, और बगैर किसी से बात किए, यही तो मैं कह रहा हूं कि तानाशाही है, बाप बेटा की तानाशाही है। जो चाहते हैं फैसला कर लेते हैं। कैंडिडेट भी इन्होंने आदमपुर का अपनी मर्जी से बना दिया, ना किसी से पूछा, ना किसी से सलाह करी। तो ये जो नाम रखा गया है, मैं इसके खिलाफ हूं, और ये इन्होंने गलत किया। रणबीर सिंह हॉल के बारे में आप कहते हैं कि मैं विरोध में हूं, लेकिन ऐसा कहीं और भी हुआ है क्या? देखिए, पंडित भगवदयाल की यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर, जो पीजीआई थी पहले, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी भी बन गई। आज पंडित भगवदयाल का बुत अब लगा है, उससे पहले चौधरी रणबीर सिंह की एक ओपीडी बना दी। देखो कुशामदी लोग कितने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुश करने के लिए उनकी सरकार थी, हॉल बना दिया, नाम रखा जाना था पंडित भगवदयाल के नाम से, और ऐन मौके पे उन्होंने कहा जी चौधरी रणबीर सिंह के नाम से रखो। भाई कहाँ चौधरी रणबीर सिंह, कहाँ पंडित भगवदयाल शर्मा। पंडित भगवदयाल शर्मा बहुत बड़े लीडर रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उनके मुकाबले में चौधरी रणबीर सिंह का तो कोई इतना बड़ा योगदान नहीं। आने वाले समय में कृष्णमूर्ति हुड्डा की राजनीति किस प्रकार की देखने को मिलेगी? टाइम बताएगा, इलेक्शन से 6 महीने पहले बता दूंगा मैं आपको, मैं मेरी राजनीति कहाँ की है। लेकिन चुनाव लड़ने का मन है, चुनाव लड़ूंगा, दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव। नहीं, कांग्रेस में रह के चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, दूसरी पार्टियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में कब्जा करे बैठे हैं, कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। ऐसे बहुत लोगों ने मजबूरी में कांग्रेस छोड़ी है, इन लोगों की वजह से। राव इंद्रजीत ने इनकी वजह से छोड़ी है, वीरेंद्र सिंह डूमर खान ने इनकी वजह से छोड़ी है, और बहुत लीडर है। आज 4 MP हैं हमारे बीजेपी के, जो कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ के गए और बीजेपी में MP बने। तो चुनाव लड़ूंगा किसी और पार्टी से। लोकसभा का चुनाव आपकी प्राथमिकता रहेगी या विधानसभा का चुनाव की? मेरे इलाके के लोग, जो कलोई हल्के के लोग, मेरे सपोर्टर है, जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये थे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जिन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खुलकर मोर्चा अपना जो है खोल दिया है, और कह रहे हैं कि आने वाला चाहे लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, मैं डट करके इस परिवार के मुकाबले में डटा रहूंगा। मेरे हल्के के लोग जैसा चाहेंगे, वो कहेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, और वो चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। झज्जर से हरियाणा तक के लिए प्रथम शर्त।